लेकिन हमारे लिए कोई कार्य योजना नहीं। हम किताबों में लेख लिखते हैं, हम रिसर्च के पेपर पब्लिश करते हैं, लेकिन उसके माध्यम से कोई उपाय नहीं बताते, तो वैसे शोध को मैं दूर से ही वह रिसर्च, वह खोज जो हमारे समाज को लाभान्वित नहीं कर सके, हमारी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित नहीं कर सके, जो हमारी पृथ्वी को सुरक्षित नहीं रख सके, हमारे जनजीवन को स्वास्थ्य वर्धक न बना सके, हमारे परिवारों में शांति और खुशहाली नहीं ला सके, तो वैसे शोध से और ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं। इसके लिए विद्वानों ने भी, विश्वविद्यालयों ने भी एक ऐसी पहल की है कि हम जो कुछ भी वहां कर रहे हैं वह समाज से जुड़े। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च के बारे में समाज के बीच में जाकर लोगों को बताएं। मेरा यह मानना है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे उच्च शिक्षित भी हैं। गजानन मानव मुक्ति बोध एक बहुत बड़े कवि हुए और उन्होंने लिखा कि बौद्धिक जगत है कृतदास, व्यवस्था का खरीदा हुआ दास है। वो इसलिए टिप्पणी उन्होंने की कि अगर बौद्धिक वर्ग अपनी बौद्धिकता से समाज का लाभ नहीं कर रहा है तो वैसी बौद्धिकता से कोई फायदा नहीं। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ जैसे चेयर्स के माध्यम से यह पहल की गई है कि विश्वविद्यालय लोगों के बीच में आए। लोग विश्वविद्यालय में, अभी 3 दिन पहले हमने सोराव गांव के किसानों को बुलाकर विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया, बस भेजकर बुलवाया और विद्वानों के बीच में उनको परामर्श दिलवाया, उनका प्रशिक्षण दिलवाया। और उन्होंने उनके प्रशिक्षण में पता चला, उन्होंने कहा बेसन, नीम, ये तमाम रोजमर्रा के में काम आने वाले हमारे अगल बगल में जो साधन है, उनसे कीटनाशक दवाओं का निर्माण कैसे किया जाए। बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में एक बहुत सफल प्रयोग हुआ और उस प्रयोग का लाभ हमारे सोराव के किसान लेने जा रहे हैं। सारे किसानों ने उत्सुकता से उस वैज्ञानिक का नंबर लिया और उन्हें वायदा किया कि हम यहाँ कैंप लगा कर किसानों को प्रशिक्षित। इसी तरह महिला स्वयं सहायता समूहों पर हमने एक शोध कराया, एक स्टडी कराई और हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट फेलो ने सोराव ब्लॉक, जब उससे हमें बड़े उत्साहजनक परिणाम आए तो हम लोगों ने कहा कि जो शहरी आजीविका मिशन है, तो शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता की क्या भूमिकाएं हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनको कैसे मार्केट उपलब्ध कराया जाए, उनकी आय कैसे वृद्धि हो, क्योंकि जब तक आय में वृद्धि नहीं होगी तो ये सब कोरी कल्पनाएं रहेगी, कपूर कल्पना होगी। इसलिए हमें उस उपाय पर विचार करना है, हमें उस योजना पर विचार करना है और कैसे उसको जमीन पर ले आया। योजनाओं पर विचार करके और भाषण देकर केवल विस्तृत नहीं करना। जैसे आप शक्ति रसोई यहाँ चला रहे हैं, उसी तरह मेरा यह मानना है, मैं प्राय 1 सप्ताह मुझे लगातार प्रयागराज में रहने का अवसर इसलिए नहीं मिल पाता है कि विश्वविद्यालय की अपनी व्यस्तता के साथ साथ जो अन्य क्षेत्रों की व्यस्तताएं हैं, अपनी एकेडमी के साथ साथ जो हमने ये कार्यक्रम के माध्यम से, अपने पीठ के माध्यम से ये बीड़ा उठाया है कि मैं समाज में जाऊं, बीच में जाऊं, महिलाओं बच्चों के बीच में जाऊं, कि हमारा देश केवल नारे देने से विकसित भारत नहीं होगा। विकसित भारत तब होगा जब हमारे देश की महिलाएं विकसित हो, हमारे देश की महिलाएं हमारे देश की अगर एक महिला साक्षर होती है, पूरा परिवार साक्षर होता है। एक महिला सशक्तिकृत होती है, पेट काट कर कोविड में बहुत परिवारों की त्रासदी से मैं अनभिज्ञ नहीं, मुझे पता है कि जो परिवार चलाने वाले मुखिया थे, कोविड ने उन्हें असमय वो
को ले लिया और उनकी मृत्यु हो गई और परिवार के समक्ष रोजी रोटी की समस्या हो गई। मुझे अनुभव है कि जब कोविड का प्रकोप था, सब कुछ होते हुए भी रोटी नसीब नहीं हुई। और मैं आपको ये बताऊं, सबसे बड़ी बात है कि हमारी महिलाओं ने, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने देश के बहुत सारे हिस्सों में बिना छुआछूत का प्रयोग के कोविड के निर्देशों का पालन करते हुए रोटियां बना कर, सब्जी रोटी बना कर गरीबों को, बीमारों को, महिलाओं को, बच्चों को सप्लाई किया है, घरों तक पहुंचा। यह काम कोई फैक्ट्री नहीं कर सकती, क्योंकि महिलाओं में जन्मजात एक प्रेरक तत्व होता है जिसको मातृत्व